हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। इन गिवन एलिमेंट्स में हमें इनकरेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। की कॉन्सेप्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को प्रोवाइड की जाए तो वो अपने मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है। सो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, यानी कि Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई भी गैसियस एटम एब्जॉर्ब करेगा। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम जो ऑप्शन ए बी सी ये ऑप्शंस देख रहे हैं, इनमें हम एलिमेंट्स देख रहे हैं कि ये अलोंग पीरियड लाई करते हैं। ये अलोंग द पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं। सो पीरियड नंबर 2 में एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन बढ़ती है, लेकिन एक्सेप्शन वहां आ जाता है जहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट का केस लगे या फिर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस लगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहाँ लिखूं, लिथियम इज 2s1, बेरिलियम इज 2s2, बोरोन इज 2s2 2p1, कार्बन इज 2s2 2p2, नाइट्रोजन इज 2s2 2p3, ऑक्सीजन इज 2s2 2p4, फ्लोरीन इज 2s2 2p5। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूं आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो एक्सट्रीम राइट में फ्लोरीन ही रहेगा, उसके बाद ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन होगा क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इसका एस सब शेल में है और बोरोन का पी में है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा। तो एस का पेनिट्रेशन पावर पी से ज़्यादा होता है, इसलिए बेरिलियम का आयनाइजेशन बोरोन से ज़्यादा होगा। फिर है लिथियम। तो हम अपना ऑप्शन ए मैच करके अगर देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से कम दिखा रहा है, तो इनकरेक्ट ऑर्डर में ऑप्शन ए जाएगा। ऑप्शन बी अब हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में जो एलिमेंट्स है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस एंड क्लोरीन, ये पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। सो जैसे हमने पीरियड नंबर 2 में चेक किया है, बिल्कुल सेम हम पीरियड नंबर 3 में भी देखेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो इनमें भी ऑर्डर कैसे जाएगा? क्लोरीन एक्सट्रीम राइट में है तो राइट में ही रहेगा। सल्फर से ज़्यादा फास्फोरस का हो जाता है क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। फिर है सिलिकॉन, जस्ट लाइक कार्बन। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा और सबसे लास्ट में सोडियम आएगा। तो ये हमारा ऑर्डर बनेगा थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का। सो ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम का आयनाइजेशन ज़्यादा है, तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। सी जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स हैं, तो इनमें हम चेक कर लेते हैं।
potassium, gallium, calcium, germanium, arsenic, selenium, and bromine. So option C is period number 4 elements. Potassium, then gallium, calcium, germanium, arsenic, selenium and bromine. इसमें भी जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा दैट विल बी ब्रोमीन सबसे आगे, फिर आर्सेनिक, फिर सेलेनियम, जर्मेनियम, कैल्शियम, गैलियम एंड पोटाशियम. दैट इज द करेक्ट ऑर्डर. सो हमें जो ऑर्डर गिवन है उसमें ब्रोमीन के बाद सेलेनियम गिवन है विच शुड बी आर्सेनिक. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. लास्ट ऑप्शन इज रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम एंड इंडियम. ये ऑर्डर करेक्ट है. ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑर्डर. सो हमारे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, बी एंड सी. सो आंसर विल बी A, B and C. So that's the final answer. So I hope this explanation is clear to everyone. Thank you.